नमस्कार दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट्स, मैं गुलशन पोपली गुड लाइफ स्टडी सर्कल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए एमसीक्यूज। बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज एक ऐसी चीज है जिससे आप पूरी की पूरी बुक रिवाइज कर सकते हो, पूरा के पूरा कंसेप्ट रिवाइज कर सकते हो। हर चैप्टर के एमसीक्यू पढ़ लेंगे तो आपको चैप्टर के बारे में पूरी रिवीजन हो जाएगी। तो आपने डेली 20 से 25 एमसीक्यूज तो डेली करने ही करने हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट के क्यों ना स्टूडेंट हैं। एमसीक्यू आपको पूरे चैप्टर की रिवीजन करा देते हैं, थ्रू आउट आप समझते हैं। और मैंने आपको एक बात और बताई है कि जब तक, यानी अब आप 12th के बाद जो भी कॉम्पिटिटिव पेपर देने जाएंगे, चाहे वो नीट हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब का पेपर हो, कोई भी एग्जाम होगा, तो इन फ्यूचर एक बात ध्यान रखना कि आपको एमसीक्यू को फेस करना है। एमसीक्यू 10th लेवल पे आपको सिखा दिए जाते हैं, इजी होते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अब यहां पर यह बात आती है कि एमसीक्यू करते टाइम में कुछ ट्रिक्स लगानी पड़ेंगे हमें। जब मैं पेपर करूंगा तो आपको कुछ ट्रिक्स बता दूंगा, जैसे मैथ्स का केस है या और सब्जेक्ट भी है, तो बच्चे क्या करते हैं, सीधा एमसीक्यू को सॉल्व करना शुरू करते हैं। आपने ये नहीं करना है। आपने एमसीक्यू की सॉल्यूशन से पहले कुछ चीजें एलिमिनेट हो जाती है, कुछ रूल्स होते हैं, वो उससे आपने एलिमिनेट कर देना है। जैसे प्रोबेबिलिटी के लिए रूल है कि डिनोमिनेटर ज्यादा बड़ा होना चाहिए, न्यूमिनेटर हमेशा छोटा होना चाहिए। तो जिसमें डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से बड़ा है तो उसको कर देंगे। इस तरह के कुछ रूल्स होते हैं, वो आप देख लेंगे। आइए अब शुरू करते हैं एमसीक्यू ऑफ मैथमेटिक्स। यस, आप जिस भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं आप इसको समझ सकते हैं, अगर आप मैथ्स के हैं, चाहे वो 12th के क्यों नहीं है। लेकिन इसके अंदर जैसे हम मैथ्स के जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो आपको छोटी छोटी ट्रिक्स साथ साथ मिलती रहेंगी हर चैप्टर्स के लिए, जो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकती हैं। दूसरी बात, आप पेन और रजिस्टर जरूर लेकर बैठिए। ये मत सोचिए हम एमसीक्यू सुन रहे हैं और देखते रहे। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पेन और रजिस्टर लेकर जरूर बैठिए। अब जो भी शॉर्टकट्स होंगे, जो भी रूल्स होंगे, वो उस चैप्टर के लिए स्पेसिफिकली मैंने बनाए हैं, तो आप उसे देख सकते हैं। अब वैल्यू ऑफ के, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिस इज ट्रू। तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट हम लिख लेंगे, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए के। सी क्या है इसके अंदर, -7 है ना। ये सी होता है, ये एक्स के साथ जो होता है बी होता है, और के जो होता है वो मतलब ए हो गया यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ वाला। क्योंकि इक्वेशन क्या होती है हमेशा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। साइन का ध्यान रखना यहां पर, ठीक है, विदाउट साइन। तो सी क्या हो गया हमारे पास, -7। और ए क्या है इसके अंदर, के, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ क्या दिया हुआ है, के। देखो मैं आपको ये दिखा देता हूं क्लियरली ताकि आप देख सकें। ये देखिए, ठीक है, तो अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा, सी तो हो गया -7, ठीक है, और ए हो गया 4 इज इक्वल टू किसके रख देंगे हम, 2 के, क्योंकि हमें दिया हुआ ये 2 है। अब ये रिप्लेस कर ले वाले, यानी -7/2। के की वैल्यू क्या आ गई, -7/2। दैट मींस इसका आंसर जो वो क्या है, बी। इसका आंसर क्या है, बी। ये क्वेश्चन पेपर से है मेरे पास ज्यादा ना, होप सो समझ आ गया। तो यानी सेकंड क्वेश्चन था अल्फा इंटू बीटा लेकर सी अपॉन ए, सी की वैल्यू और ए की वैल्यू रख के आपने इक्वल में जो वैल्यू दी थी निकाला, फटाफट सामने आंसर आपको दिख गया। और एमसीक्यू का सबसे बड़ा फायदा यही है कि सामने आंसर लिखा होता है, बस आपको आइडेंटिफाई करना होता है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एपी का क्वेश्चन है, मैंने आपको बता रखा है एपी करने के लिए बहुत बढ़िया शॉर्टकट। मैंने आपने एपी वाली अगर वीडियो नहीं देखी है तो मैं यहां पर पिन कर रहा हूं, वो वीडियो आप जरूर देख लें, ठीक है। ए की वैल्यू क्या दे रखी है, 8। ए दे रखा है 8 और ए 10। अब यहां पर मैं आपको एक शॉर्टकट सिखाने वाला हूं, जो कि आपने उन क्वेश्चंस में नहीं सिखाया होगा मैंने आपको, क्योंकि हमें वहां पर पूरी वैल्यू रखनी होती है। जैसे आपसे जब भी पूछा गया ए 10, तो आप क्या करेंगे, a + 9d कर देंगे। क्लियर है। जब भी आपसे पूछा गया है, जैसे मान लो a 20 है तो क्या होगा बताइए, a + 19d। समझ रहे हैं। a 13 है तो क्या होगा, a + 12। आपको दो चीजें दी हो, तीसरी निकालना तो समझ लो बड़ा आसान हो जाता है। a 10 का फॉर्मूला क्या होगा, मैं स्पेस देख के कर देता हूं। a 10 इक्वल होगा a + 9d, किसके इक्वल दिया हुआ है, -19 के। और a आपको पता 8 है, a क्या है, 8 है। 8 वहां जाके क्या हो जाएगा, यहां प्लस का है तो वहां जाके क्या हो जाता है, माइनस का। तो 9d इक्वल हो जाएगा -19 और -8। जब आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9d इक्वल टू -19 - 8, 27 हो गया माइनस में। ये 9 से डिवाइड करेंगे क्या आ गया, -3। यानी इसका जो आंसर है वो क्या है, -3, यानी कि डी। इसका आंसर क्या हुआ, डी। अगर आप साथ साथ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। देखिए इसका आंसर क्या आ गया, -3। 9 3 27 करके आंसर आ गया -3। दैट मींस कि इसका आंसर क्या है, ये है। होप सो आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मिड पॉइंट का फॉर्मूला तो आपने करना ही करना है। मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की 1-2 दिन में वीडियो डाल रहा हूं, आप देखते रहिए उन सब चीजों को। देखिए मिड पॉइंट में आपको निकालना है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के लिए एक सिंपल सा फंडा है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। यानी सिंपली आप इन चीजों को समझ सकते हैं, क्योंकि आपने एमसीक्यू में फॉर्मूला तो मेंशन करना नहीं है। तो आपने क्या करना है, x1 + x2 यानी इन दोनों को जोड़ देना है। -1 में जब 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, छोटे बच्चे बता देंगे 7 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस अपॉन में 2। अच्छा अब सेकंड वाले को जोड़ दो। 3 में 3.5 जोड़ेंगे, यानी 3/2 है, तो 3.5 जोड़ेंगे तो 3.5 कितना होता है, अंदाजा लगा लीजिए। 3 का हाफ कितना होगा, 1.5। 3 में 1.5 जोड़ेंगे 4.5। 4.5 के नीचे क्या जाएगा, यानी ऊपर 9 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, और नीचे का 4 है ही है,
तो ये क्या हो जाएगा 7/2 एंड 9/4। दैट मींस ये आंसर क्या है आपका ये। अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो मैं आपको बता दूं, आप ऐसे भी कर सकते हैं दूसरे वाले पोर्शन में। ये आपका ये 2 हो गया, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड किससे करना है 2 से, तो ऊपर का आप एलसीएम ले लेंगे, तो ये 3 2 जा 6 + 3 अपॉन 2 था, एक और 2 आ गया तो 9/4। तो आप इस हिसाब से क्या समझेंगे, डी इसका आंसर क्या है, डी ये इसका आंसर है। होप सो समझ आ रहा होगा। कमेंट में लिखते रहिए, अगर आंसर आपका पहले निकल जाता है तो आप कमेंट में जरूर मेंशन कर दीजिए बेटा। गुड। साइन थीटा 1/3 है, सेक थीटा किसके इक्वल होगा। साइन थीटा की रिलेशन सेक थीटा से नहीं होती, साइन थीटा की रिलेशन किससे होती है, cos सेक थीटा से, है ना। साइन की रिलेशन कोसेक से, cos की रिलेशन सेक से। ये फायदा होता है एमसीक्यू करने का, पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहे हैं थोड़े थोड़े। साइन की रिलेशन कोसेक से, cos की रिलेशन सेक से, tan की रिलेशन कोट से। लेकिन यहां पर साइन की यानी अब मुझे सेक निकालना है, यानी मुझे साइन नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, कोस पता होता तो मैं निकाल देता। तो बेस्ट क्या है, साइन का एक फॉर्मूला कोस में भी होता है, पता है ना आपको, नहीं पता तो चलो मैं बता देता हूं। ये बच्चों को थोड़ा टिपिकल लगता है पर इतना मुश्किल होता नहीं, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके होता है, 1 - cos स्क्वायर थीटा के, है ना। और cos किसके होता है, 1 - sin स्क्वायर थीटा के, है ना। इसको अंडर रूट में कर देते हैं, ये एक तरीका है, ठीक है। अगर आपने एक चीज निकाली है तो दूसरी यहां से निकल जाती है। तो आपको बता दूं मैं तरीका इसका बेस्ट यही है आपको करने का, अंडर रूट में 1 - sin स्क्वायर थीटा। साइन की वैल्यू क्या है 1/3, 1/3 किसका क्या होगा 1/9, 9 में से 1 गए यानी एलसीएम लेंगे इसका 8/9, ठीक है। तो 8/8 का रूट क्या होता है 2√2 और 9 का क्या होता है 3। ये वैल्यू बेटा किसकी आ रही है, ध्यान रखना, कोस की आई है ये वैल्यू, कोस की, सेक की नहीं है, ये हमें बताने किसकी है, सेक की। तो सेक थीटा किसके इक्वल होगा 3/2√2 के। सेक थीटा किसके इक्वल होगा 3/2√2 के, यानी कि बी इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा बी। क्लियर है, ये बहुत इजी था। यानी आपको साइन स्क्वायर का अगर फॉर्मूला ये वाला बस आप याद रखना, साइन स्क्वायर इक्वल होता है 1 - cos स्क्वायर। जिसको साइन कोस आ गया ना उसके tan कोट वाले सारे निकल जाते हैं, ठीक है। ज्यादा मुश्किल नहीं है, शॉर्टकट यही है कि आप साइन का कॉस में, कॉस का सेक में चेंज, पर सारे क्वेश्चन को साइन कोस में लेके घूमो, देखो फिर कैसे निकल आएंगे आंसर्स। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एचसीएफ आपको गिवन है और एचसीएफ निकालना है, सॉरी आपको पी और क्यू गिवन है। तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ता है, हमेशा एक एलसीएम टाइप लेते हैं ना, बचपन से हम सीखते आ रहे हैं। तो आपने क्या करना है, कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है आपको। तो आप ऐसे लेंगे 132 और ऐसे 77 कर देंगे, ठीक है। अब आपको ये दिख रहा होगा ये किसी से जा ही नहीं रहा सर, ये 2 से जा रहा है पर ये नहीं जा रहा, तो 7 से जरूर जा रहा होगा, देख लेना। 7 से करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए, 7 × 7 कितना बचा 60, तो है 7 से भी नहीं जा रहा भाई, ये 7 से भी नहीं जा रहा, बहुत अच्छी बात हो गई है। तो भाई अब ये 11 से जाएगा फिर, ठीक है, 7 से नहीं जा रहा, ठीक है ना। मैं सोच रहा 40 मतलब 42 वगैरह कुछ बनेगा, लेकिन वैसा बना नहीं। तो अब किससे जाएगा 11 से, फटाफट डिसीजन ले लिया, 11 × 11 और यहाँ 2 बचे, 11 2 जा 22, 11 7 जा। तो इसका एचसीएफ ओनली क्या आ रहा है 11। तो आगे तो ये गया ही नहीं क्योंकि एक ही टेबल में आ नहीं थे किसी भी। तो 11 इसका आंसर है, बहुत आराम से ये 11 कितना आ गया, इसका आंसर आ गया। तो आंसर इसका क्या होगा ए, यानी कि 11। नेक्स्ट, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x x² - 5x + k = 0 आर रियल एंड इक्वल। रियल और इक्वल, डी का फॉर्मूला तो ये सोच लो आना ही आना है किसी ना किसी एमसीक्यू में, यानी ये आपको एमसीक्यू में देखना है डी का फॉर्मूला। डी मतलब पता है ना आपको, डी निकालते हैं b² - 4ac, डिस्क्रिमिनेटर है ये, ठीक है। बी क्या दे रखा है आपको इसके अंदर, मैंने बताया x के साथ वाला -5k²। 4a कितना दे रखा है बेटे जी आपको 4, c कितना दिया हुआ है k। ये आपके रियल रूट्स हैं, तो ये किसके इक्वल होते हैं हमेशा 0 के। ध्यान रखना, रियल रूट है तो क्या होंगे हमेशा इक्वल रूट्स होंगे, तो क्या होंगे रियल एंड इक्वल, इक्वल होने पर 0 के होंगे, इक्वल रूट्स है तो क्या होंगे 0 के। 5 5 जा कितना आ गया 25, ठीक है। 4 4 जा 16। अब ये यहां के अपना साइन चेंज कर लेगा, यानी -25 = -16 के हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, k = 25/16। आप में से किसी का पहले ही निकल गया था क्या, और निकल गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। इतनी देर में निकल जाना चाहिए, 1 मिनट में क्वेश्चन आ जाना चाहिए, ठीक है। ये आ गया 25/16। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ अ गेम इज p, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग ऑफ अ गेम। ध्यान रखना, अगर प्रोबेबिलिटी आपको विनिंग और लूजिंग की बात करता है तो यस की क्या होती है, जितनी होती है उसे 1 में से माइनस कर देते हैं। यानी उन्होंने बोल दिया विनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है p, तो इसकी क्या होगी डी, इसका आंसर होगा 1 - p, एक में से माइनस हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2 - 3 एंड -2 and 3 इज इतना इतना इतना। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको बता दूं, x1 - x2 की स्क्वायर, दोनों को ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर, फिर प्लस में y2 मैंने कुछ नहीं समझना आपको, शॉर्ट में आपको क्या करना है, दूसरे ये में से पहला और इसमें से ये माइनस करना है, इसमें से ये माइनस स्क्वायर यानी -2 की स्क्वायर, हम इसे ऐसे बोलते हैं, इसमें से ये माइनस, प्लस में दूसरे में से दूसरा माइनस,
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिख रहा होगा आपको, है ना। ये माइनस, ये 3 था, ये -3 था, तो माइनस का साइन ऑलरेडी आता है, तो ये हो गया प्लस। माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा 16, 3 और 3 6, 6 6 जा 36, अंदर लाइए तो 13 4 जा 52 और 4 हो गया ये बाहर, तो अंदर 2√13। इसका आंसर क्या होगा? 2√13। 8 क्वेश्चन में 2√13 यानी आंसर आ रहा है ए। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, जिसके अंदर क्या बताना है? डिग्री। आइए, हमें देखकर एंगल निकालना है। क्या निकालना है हमें? एंगल। ध्यान रखना, हमें क्या निकालना है? एंगल। एंगल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यानी थीटा क्या होता है? एंगल। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 दे रखा है। जरा ध्यान से समझना, अगर थोड़े से भी फॉर्मूले याद किए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के। यहां बचा क्या? साइन थीटा, ये किसके इक्वल दे रखा है? 2 के। आपको एंगल निकाल देना, बड़ा आसान हो गया। साइन थीटा इज इक्वल टू 2 - 1, 2 - 1 यानी 1। साइन थीटा की टेबल अगर आपको थोड़ी सी भी याद हो तो साइन थीटा शुरू किससे होता है? 0 से या 1 से? जल्दी सोचिए सोचिए सोचिए। 0 से शुरू होता है और एंड में 1 आता है, यानी 1 कहां पर आता है? 90 पे। तो 90 क्या होगा? इसका आंसर होगा। बहुत ही सिंपल था ये, बहुत ही सिंपल था। टेबल रन करने की शॉर्टकट भी मैं आपको बताता हूं अभी, ठीक है। टेबल तो बिल्कुल 1 सेकंड में याद, मतलब आपको एक लाइन याद करनी है, सारी लाइन अपने आप याद हो जाती है। जिसको आती है वो तो समझता ही होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आइए, A card is drawn from a well shuffled deck 52 playing card, यानी ये तो कंफर्म है, नीचे 52 आया प्लेइंग कार्ड। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन कार्ड इज रेड क्वीन, रेड और क्वीन हो, रेड भी और क्वीन भी हो। तो आप बताइए रेड कितने होते हैं टोटल पत्ते? 26। उसमें से क्वीन कितनी होंगी? ओनली 2 ही तो होंगी, ओनली 2 क्वीन होंगी ना। तो 2 तो आ गया ऊपर, क्योंकि 2 ब्लैक की और 2 रेड की। इसने कंडीशन लगा दी, कंडीशन पढ़ लेना बस, रेड क्वीन चाहिए तो रेड के पत्ते किए तो 26, उसके अंदर से 2 और आपने कार्ड्स निकाले तो वो 2 कार्ड्स क्या हो गए? टोटल तो कार्ड है ही ना आपके हाथ में, 2/52 कट कर दो, 1/26, 1/26। इसका आंसर क्या हो जाएगा 10th का? 1/26। दैट मींस डी, डी इसका आंसर है। If a certain variable x divides the statistical data arranged in order into 2 equal parts, then the division of the, अगर दो, आप बचपन से करते आ रहे हैं ना, शुरू में ऐसे पूरा डेटा दिया हुआ है और वो ओड है या कुछ भी, हमें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी और बीच में कोई डेटा बच रहा है, वो निकालना होता है। आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बीच में जो बचा वो क्या आंसर होता है? मीडियन। क्या होता है आंसर इसका? मीडियन। वेरी गुड, थोड़ा थोड़ा पढ़े हो बेटा, वेरी गुड। चलिए, द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 7/2, आर दे रखा है 7/2। वॉल्यूम के फॉर्मूले तो सारे लर्न कर लेना, मजा आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? सोचिए सोचिए, 4/3 पाई आर क्यूब। समझ रहे हैं? अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर तो आपको दे रखा है 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। लड़ाई करा देना पूरी की पूरी। 2 से 2 से ये 11 हो गया, 7 से 7 का हैप्पी बर्थडे कर दो, 2 2 4 ये कट गए, बचा क्या? इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। 11 को 7 से करोगे या 7 7 जा 49, 49 यानी ये 49। मतलब इतने आसान तरीके से आपने थोड़ा सा, आगे के लिए भी तैयार होना है। 539 अपॉन में क्या बच रहा है? 3 बच रहा है, ये वाला अपॉन में 3 बच रहा है। इसका आंसर क्या होगा बेटा जी? सी। इसका आंसर क्या होगा? सी। ये देखिए, इजीली आपने सॉल्व कर लिया, और पॉज कर करके पहले सॉल्व कर लीजिए कीजिए, बाद में मैच कर लेना दोस्तों, ठीक है। मानते हैं कि आप मान रहे होंगे। और प्लीज ये चैटिंग में ये बातें बुतें मत करो, यहां पर आप लोग कमेंट पे बातें करने लग जाते हो, भाई पढ़ाई कर लो, ठीक है। आगे शुरू करते हैं। द मीन एंड मीडियन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा आर दिस एंड दिस, द मोड। ये ना इंपेरिकल एक फॉर्मूला है, याद है आपको कैसा फॉर्मूला होता है ये? तो फॉर्मूला इसका क्या? 3 मीडियन, 3 मीडियन आपको कितना गिवन है इसके अंदर? 23, एंड माइनस में 2 मीन, मीन आपको गिवन है 21। दैट मींस 3 3 जा 9, 3 2 जा 69 माइनस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 7, 6 में से 4 गए 2, ओके। 27 तो ऑप्शन ये रहा, 27 तो ऑप्शन में ये रहा ए। इसका आंसर क्या है? ए। क्लियर है? मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन का फॉर्मूला तो आप याद कर लो, आगे भी ये काम आएगा, अलग से पूछा भी जाता है कई बार कि फॉर्मूला क्या है, ठीक है ना, 1 मार्क में ये पूछा जाता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है द हाइट एंड रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। कौन बना लेना एक छोटा सा, शॉर्टकट ही निकल जाएंगे इसके। तो कौन आर 24, हाइट दे रखी है आपको कितनी? 24, रेडियस आपको दे रखी है 7। आपको क्या पता है? स्लांट हाइट, बहुत आसान। एल का फॉर्मूला क्या होता है? यानी एल होती है स्लांट हाइट, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट निकालना है। आर मीन्स हो गया आपका प्लस 24 स्क्वायर, 7 स्क्वायर इज 49 एंड 24 की स्क्वायर 25 625 आता है और 576 होता है। क्या होता है? 576। इसका टोटल नहीं क्या आएगा? 625, 625 का रूट क्या होता है? 25। तो आंसर क्या आ गया? डी मींस 25, ये इसका आंसर है, ओके।
क्वेश्चन नंबर 15, आइए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज -3, आपको एक दे रखा है, देन द वैल्यू, कभी भी ऐसा होना एक जीरो आपको गिवन हो, उसे उठा के सीधा इसमें एक्स की जगह रख दिया करना, और कुछ नहीं करना आपने। जब भी जीरोस गिवन हो, फैक्टर गिवन हो, कुछ भी गिवन हो, आपने ये वैल्यू उठा के एक्स की जगह रख देनी है और अल्फा की वैल्यू निकाल के दे देनी है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। -3 उठाकर एक्स की जगह रख देना है, अल्फा -1, यहां पर एक्स की जगह जब मैं -3 3 3 9 प्लस का हो जाएगा क्योंकि वो है। अब माइनस प्लस में दे रखा है अल्फा इंटू एक्स, एक्स वैल्यू क्या है -3, मैंने भी बताया, जहां जहां आपको क्या दिख रहा है एक्स दिख रहा है वहां पर ये वैल्यू रख देते हैं। जब भी वो इसका जीरो है, फैक्टर है, सॉल्यूशन है, कुछ भी लिखा हुआ तो वैल्यू उठा के आपने यहां पर रख देनी है सिंपली। तो 9 से जब इसे इंटू करोगे तो क्या आएगा, 9 अल्फा -9, ये आ गया -3 अल्फा, ये आ गया +1 इज इक्वल टू 0 के। 9 अल्फा में से 3 अल्फा जाएंगे तो कितना बचेगा, गुड 6 अल्फा, और 9 में से 3 1 जाएंगे तो क्या बचेगा 8 इज इक्वल टू 0। 6 अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 अल्फा इज इक्वल टू 8/6। ये 4 की टेबल में आ रहे हैं, 2 की टेबल में आ रहे हैं, 2 4 जा 2 3 जा, आंसर क्या आएगा अल्फा इज इक्वल टू 4/3, दैट मींस सी इसका आंसर होगा। होप सो क्लियर है सबको ये। आइए नेक्स्ट चलते हैं फटाफट। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर इफ वन एंड ऑफ अ डायमीटर इज दिस, इतना। देखिए ये वही वाला है, अगर आपको कभी भी सर्कल की बात कर ले, डायमीटर की बात कर ले और सेंटर निकालना हो या कुछ भी, आप सोच सकते हैं सर्कल कैसा होता है, ऐसा होता है, वेट, ऐसा सर्कल होता है, सर्कल का मिड पॉइंट निकालना है, यानी ये डायमीटर है, यानी इसका मिड पॉइंट निकालना है, सिंपल सा फंडा है। अब आपको दिया क्या हुआ है, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज लेंथ, आपको लेंथ दे रखी है 6, इफ वन एंड ऑफ द डायमीटर इज इतना, अदर एंड ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर होगा तो क्या मानेंगे एक्स एंड 0, और एक तरफ आपको एंड दे रखा है -4 एंड 0, और इसका आपको क्या दे रखा है लेंथ दे दी है, इसकी टोटल आपको लेंथ गिवन है, वन एंड ऑफ द डायमीटर इतना और सेकंड इतना, तो आपको बताना है एक्स की वैल्यू एक तरह से आपको फाइंड आउट करनी है। क्लियर है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, इसमें क्या लगेगा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको बताया अभी, हमेशा क्या करना है आपने ऐसे वाला फॉर्मूला लगाना है, इन दोनों में डिस्टेंस, ये माइनस ये की स्क्वायर प्लस हो जाएगा ये, एंड 0 - 0, यहां भी 0 ही है, गुड, तो बहुत इजी हो गया, यानी x + 4 के रूट इक्वल टू किसके दे रखा है हमें 6 के। अब जब x + 4 का रूट निकालोगे तो सिंपल x + 4 आ जाएगा, सामने क्या बचेगा 6, x इक्वल टू 6 - 4, यानी x की वैल्यू क्या आ रही है 2, यानी फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या आ रही है 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा C, इसका आंसर क्या हो जाएगा C। क्लियर है, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट इज नेक्स्ट में आ रहा है आपका क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द पेयर ऑफ दिस एंड दिस आर डोंट हैव सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो आपको पता है 3 केस होते हैं, है ना, तो उसमें से नो सॉल्यूशन का क्या होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये होता है। आपको सिर्फ इन दोनों को कैरी करके चलना होता है। आप देखिए k की वैल्यू a और b में आ गई, तो आपको बस इसको देखना है। तो a1 आपको कितना दिया हुआ है, ये रहा 5, a2 आपको कितने 2 इज इक्वल टू b1 दिया हुआ है 2, ये दिया हुआ है k, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, k इज इक्वल टू 4 और 5 नीचे आ जाएगा, तो 4/5। इसका आंसर क्या हो गया बेटा जी b, इसका आंसर क्या हो गया b। द लास्ट क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन में इस वीडियो में आपको दे रहा हूं, हर क्वेश्चन मतलब हर वीडियो में आपको 18 क्वेश्चंस देता रहूंगा, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है मैक्सिमम। और अब इसके बाद में जो 2023 की कंपार्टमेंट का पेपर है वो सॉल्व करके लाऊंगा मैं, इसके बाद आपको उसके कराऊंगा मैं आपको। 2 डाइज आर रोल्ड टुगेदर, 2 डाइज आपने थ्रो करी है तो सैंपल स्पेस बनाते हैं, ये आप दिमाग में बना लीजिएगा क्योंकि 1 1 मार्क में ये 1 1 ऐसे याद है, 1 2 1 3 ऐसे करके आप ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, फिर 2 1 2 2। तो उसने बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट, डबलेट मतलब दोनों जगह पे, यहां भी वही और वहां पे, डबलेट का मतलब क्या हो गया दोनों जगह पे सेम। तो ये देखिए ये आएगा, फिर अगले वाले में 2 2 आएगा, फिर 3 3 आएगा, ऐसे करके कितने आएंगे टोटल 6 आएंगे, और टोटल कितने होते हैं 36, 6 1 6 6 36, 1/6। क्या आ गया आंसर इसका 1/6, इतना इजी है ये। तो 1/6 हमारा क्या ऑप्शन है सी। आपने अगर सॉल्व किया था तो बहुत बढ़िया बात। प्रैक्टिस करते रहें, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते रहें ताकि रिवीजन हो जाए। मैं जल्दी जल्दी एमसीक्यूज की 5-6 वीडियोस लाने वाला हूं, बट पहले आप ये सॉल्व करके कमेंट कीजिएगा सर हमने कर ली। अगर आपका सब्जेक्ट मैथ्स नहीं है तो आप अपना सब्जेक्ट नीचे मेंशन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, होप सो बढ़िया एग्जाम जाए, गुड लक फॉर द एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।